ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगन्धगुणार्थितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगन ललिता श्री विशाखावितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कमिंग बैक, ये यहीं से स्टार्ट करना है, कर लें प्रभु जी बिल्कुल। या श्योर। So Hare Krishna. So we are reading Coming Back, small book of Srila Prabhupada. इस बुक में कई बार पढ़ते समय थोड़ा सा लग सकता है प्रॉब्लम समझने का। कल भी हम शायद ट्राई किए थे, तो जहां भी हमें लगेगा कि नहीं ये पॉइंट हम नहीं समझ पा रहे हैं तो एनीवन कैन इंटरप्ट इन बिटवीन कि भाई इसको थोड़ा फिर से समझते हैं, क्योंकि जस्ट ऐसे रीड करके कंप्लीट करना पर्पस नहीं है, समझ में ना भी हमारा पर्पस है। ये कल वाली बुक है जो हम पढ़ रहे थे, सेम है कि कुछ? आई डोंट नो, सेम हो सकता है, मुझे लग रहा है थोड़ा सेम सही है, इसीलिए मैं वो पॉइंट पे ऐड कर रहा हूँ कि अगर समझ में नहीं आएगा तो हम वहां रुकेंगे और उसको समझेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। क्या आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रहा है। दीपक रू, यू कैन हियर मी? हाय बोल दीपक रू। थोड़ा उनकी साइड। यस प्रभु जी, यस आई कैन हियर यू, मे बी माय बैंड इज लो। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर दीपक रू। I am confident that there truly is such a thing as living again, that the living spring from the dead, and that the souls of the dead are in existence. तो मतलब ये सुकरात जो एक फिलोसफर थे, उनका ये मानना था कि हम लोग फिर से जीते हैं और जो डेड है द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड, लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड, तो डेड होने से पहले जो लिविंग स्प्रिंग है वहां से हम फिर दोबारा जीते हैं, ऐसा सुकरात मानते थे। एंड द सोल्स ऑफ द डेड आर इन एग्जिस्टेंस, तो उनका सोल में भी बिलीव था। तो ये सोक्रेट्स कौन थे? एक्चुअली जो फिलोसफर्स की लाइन आती है उसमें सबसे पहले सोक्रेट्स ही थे। तो वो ये मानते थे कि जो डेड होता है वो फिर से, मतलब वो रीइंकार्नेशन में मानते थे और वो सोल में भी मानते थे, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है ना? द सोल कम्स फ्रॉम विदाउट इनटू द ह्यूमन बॉडी as into a temporary abode, and it goes out of it anew. It passes into other habitations, for the soul is immortal. तो ये भी क्लियर है राइट कि सोल इमोर्टल है और वापस उसका जन्म होता है। ये भी राल्फ वाल्डो एमर्सन
ये इनका अलग वही व्यू पॉइंट है इनका भी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो फिलोसफर है ये ऐसा नहीं है कि वैदिक सिस्टम समझते थे जानते थे, बट इनका भी कुछ कंक्लूजन वैसा ही था कि भाई देयर इज अ सोल व्हिच इज इमॉर्टल एंड देयर इज reincarnation which means the soul gets another body again and again. Okay, I did not begin when I was born nor when I was conceived. I have been growing, developing through incalculable myriads of millenniums. All my previous selves have their voices, echoes, promptings in me. Oh, incalculable times again shall I be born. राइट ना, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के बारे में यहाँ पे जैक लंदन द स्टार रोवर बता रहे हैं। यस जी, तो मैं ये लास्ट वाला पढ़ता हूँ, उसके बाद से वी कैन टेक द नेक्स्ट वन। देयर इज नो डेथ, हाउ कैन देयर बी डेथ इफ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द गॉड हेड? द सोल नेवर डाइज एंड द बॉडी इज नेवर रियली अलाइव। तो ये दूसरे हैं नोबल लिटरेट इसाक बैशविस सिंगर। तो ये भी ये मानते हैं कि अगर सभी पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान के हैं, पार्ट एंड पार्सल, तो भगवान तो इटर्नल है, तो हाउ कम देयर इज एनी डेथ? बोले देयर इज नो डेथ, हाउ कैन देयर बी अ डेथ इफ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ गॉड हेड? क्योंकि गॉड हेड जो है ही इज इटर्नल, सो हिज पार्ट एंड पार्सल शुड आल्सो बी इटर्नल। कितना अच्छा मतलब ये पॉइंट है। The soul never dies and the body is never really alive. Okay, तो मूव करते हैं यहाँ से। Anyone can do it next. Yes, Udit. He saw all these forms and faces in thousand relationships become newly born. Each one was mortal, a passionate, painful example of all that is transitory. Yet none of them died. They only changed, were always reborn, continually had a new face. Only time stood between one face and another. इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, पेनफुल एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटरी। मतलब जैसे ट्रांजिशन से ट्रांजिटरी आया, तो जैसे ट्रांजिशन होता है तो एक बॉडी से दूसरे में, तो उसको बता रहे हैं कि ये पेनफुल एग्जाम्पल है, मतलब ये पेनफुल प्रोसेस है। तो पहले एक पेनफुल प्रोसेस में व्यक्ति रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर उसका ट्रांजिशन होता है दूसरे की सेम प्रोसेस में, अगेन जन्म मृत्यु जरा व्याधि। So this is a painful example. Good. Yes, deeper too. You want to? Hare Krishna, deeper too. Okay. Issue 2. You want to read? Sorry, Prabhuji, I'm back. So, do you have any idea? Prabhuji, am I audible? Yes, you are. Okay. Do you have any idea how many lives we must have gone through before we got the first idea that there is more to life than eating or fighting or power in the flock? 1,000 lives, John 10,000. We choose our next world through what we learn in this one. But you, John, learned so much at one time that you did not have to go through 1,000 lives to reach this one. ये समझ में आ रहा है क्या? जिस रोजी थोड़ा लास्ट लाइन नहीं आई। लास्ट लाइन तो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बोल दिया उन्होंने। एक्चुअली ये लोग क्या कहते हैं ना, ज्यादा इनको पढ़ा, ये वैदिक सिस्टम पे तो बिलीव है नहीं, स्क्रिप्चर्स पे बिलीव बोल दो, या इनको एक्सेसिबल नहीं है वैदिक स्क्रिप्चर्स, बट ये थोड़ा थोड़ा उसके अलाइनमेंट में बोल रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी चेतना जैसी होगी आपको नेक्स्ट बर्थ वैसे ही मिलेगा, राइट? हम बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ what you are thinking you will get the next birth. Thinking doesn't mean just thinking, it means what is there in your consciousness, है ना? तो ये क्या बोल रहा है कि we choose our next word through what we learn in this one. Learn in this one, तो उसके तो जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो आप सीख लोगे कि भाई हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। अच्छा अभी ठीक है क्या? जी प्रभु जी। हाँ, ओके। ईशु प्रभु। हरि बोल उदित प्रभु, आवाज आ रही है क्या? अब आ रही ठीक प्रभु जी। पहले हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आ रही है। तो पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ओके, तो इसमें एक तो यह है कि भाई व्हाट वी लर्न इन दिस वन विल गेट द नेक्स्ट बॉडी। तो रिचर्ड बैश करके जो व्यक्ति है, ये मन को लगता था कि जो हमने इस संसार में अभी सीख लिया और वो हम नेक्स्ट वर्ड हमें वैसा ही मिलेगा। तो सीखने का तो पॉइंट नहीं है, वैसे कॉन्शियसनेस का पॉइंट है कि हमको जो कॉन्शियसनेस इस संसार में रहते हुए हम डेवलप करेंगे, वो हम नेक्स्ट बर्थ हमें वैसा ही उसी कॉन्शियसनेस का मिलेगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो जो लास्ट वाली लाइन है इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि बट यू जॉन लर्न सो मच एट वन टाइम दैट यू डिडंट हैव टू गो थ्रू 1000 लाइव्स टू रीच दिस वन। तो हमारा पॉइंट क्या है कि 1000 लाइव्स हमें कब नहीं मिलती है? व्हेन वी गो बैक होम, बैक टू गॉड, राइट? व्हेन आवर कॉन्शियसनेस इज बिकम्स यहाँ पे फिर वो क्या बोल रहे हैं किसी व्यक्ति जॉन को कि भाई तुमने इतना सब सीख लिया है कि तुम्हें वापस बार बार जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। यह है रिचर्ड बेश। तो ये पॉइंट बेसिकली इनकी लाइंस लेके आ रहे हैं ये कहने के लिए कि ये सब फिलोसफर्स भी जो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ये काफी क्लोज है वैदिक टीचिंग्स के। ठीक है ना? यस प्रभु जी। ओके, अब आगे चलते हैं फिर। यस ईशु प्रभु। As we live through thousands of dreams in our present life, so is our present life only one of many thousands of such lives which we enter from the other more real life, and then return after it. Our life is but one of the dream of that more real life, and so it is endlessly until the very last one, the very real life of God. एक बार फिर से पढ़ें कैसे? यस प्लीज। As we live through thousands of dreams in our present life, so is our present life only one of many thousands which we enter from the other more real life, and then return after death. Our life is one, but one of the dream of that more real life, and so it is endlessly until the very last one, the very real, the life of God. समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो प्रभु प्रभु जी। वही ये सब जी मोर रियल लाइफ मतलब क्या है? मोर प्रभु ये रियल लाइफ मेरे ख्याल से रियलाइजेशंस की बात कर रहे हैं इसमें, जो मोर रियल पे जो उन्होंने बार बार बोला है, और वेरी रियल लाइफ एंड मोर रियल लाइफ। वो क्या बोल रहे हैं ना कि मोर रियल लाइफ तो इनका वही हो गया जो कि मतलब द लाइफ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट, वही जो है ना? रियलाइजेशंस तो की कह रहे बात हैं कि वन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच लाइफ्स जो मतलब टेम्पररी हैं, which we enter from the other more real life। तो मतलब पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, फिर वहां से अब थाउजेंड्स सच लाइफ्स में आते हैं, एंड देन रिटर्न आफ्टर डेथ। तो फाइनली रिटर्न आप वहीं का मोर रियल लाइफ में चले जाते हैं। आवर लाइफ इज बट वन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ दैट मोर लाइफ, जो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लाइफ है, उसी का एक ड्रीम आप बोल सकते हैं, जो हम हमारी अभी की ये लाइफ है। एंड सो इट इज एंडलेसली। तो ये मतलब चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। बेसिकली 84 लाख योनि में जो भटक रहा है जी, उसकी वो बात कर रहे हैं। और कब तक? अंटिल द वेरी लास्ट वन, द वेरी रियल, द लाइफ ऑफ गॉड। तो मतलब ये जितने भी थे ना, जैसे इनको रिइंकार्नेशन कह रहे हैं, बिलीव तो करते थे, बट बहुत क्लियरली इनको पिक्चर क्लियर आइडिया नहीं था उस चीज का। और हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसको पढ़ के समझने में? क्योंकि हम प्रभुपाद इंग्लिश जो प्रभुपाद बहुत इजी तरीके से प्रेजेंट किए हैं, हमें उसकी आदत है। और अभी इनकी लाइंस को एज इट इज कोट किया जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं क्या बकवास चल रहा है, क्या बोल रहा है भाई ये।
करेक्ट ना? Yes, तो Guruji. अभी हम प्रभुपाद की जब इंग्लिश पढ़ेंगे आगे तो और क्लियर होगा. Yes, Guruji. ओके, नेक्स्ट. The science of reincarnation. Okay, we can start with based on the teachings of the divine grace, Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. Dedication. We dedicate this book to our beloved future master and guide, His divine grace, Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, who brought the transcendental teachings of Lord Krishna, including the authorized scene of reincarnation, to the Western world. Contemporary Vedic Library Series. Yes, Swati Mataji. The Bhaktivedanta Book Trust Contemporary Vedic Library series explores subjects of current interest from the perspective of the timeless knowledge of India's Vedic wisdom. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya, spiritual master of the International Society for Krishna Consciousness, established the Bhaktivedanta Book Trust in 1970 to present Vedic literatures as received through the authorized disciplic succession to the people of the modern age. For the first time in history, through Srila Prabhupada translations and commentaries, the world's most profound philosophical tradition soon began to have a major impact upon a widespread Western audience. Hundreds of scholars worldwide have reviewed Srila Prabhupada's books, acclaiming his consummate erudition and devotion to the original Sanskrit text, as well as his unique ability to communicate the most profound and subtle philosophical subjects in a simple and easy to understand manner. Encyclopedia Britannica reported that his voluminous translations from the original Sanskrit and his lucid commentaries have astounded literary and academic communities worldwide. Mataji complete कर दीजिए. Okay. Vedic knowledge has been a source of inner peace, profound wisdom, and spiritual inspiration for millions of people since the dawn of time. The contemporary Vedic library editions have been designed to demonstrate practically how this transcendental knowledge, when properly applied, will become a key factor in surmounting the myriad problems facing modern man as we approach the 21st century. Yes. Preface, the cause for immortality. Kanak. Yes, Guruji. सूर्य कुछ कह रहे थे. No, मैं वही बोल रहा था, कनक माता जी को मिस्टर. We were behaving like we were going to live forever, which is what everyone thought in the Beatles days, right? I mean, whoever thought we were going to die. Beatle Paul McCartney. If you want to gain real control over your destiny, you must understand reincarnation and how it works. It's that simple. No one wants to die. सही है ना? If you want to gain, अब ये प्रॉपर लैंग्वेज है तो ये समझ में आएगी हमें. फिर बाद में फिर से शायद फिलोसफर्स की लैंग्वेज आती है इसमें, तो वहां समझना फिर हमारा खत्म हो जाएगा. तो वो हम एक बार पॉज लेके डिस्कस कर लिया करेंगे. ओके प्रभु. ओके. उससे पहले भी कहीं लगे तो प्लीज आप इंटरप्ट कीजिए और उसको समझेंगे पहले हम. यस प्रभु. सॉरी कनक माता जी, प्लीज गो. It's okay. Prabhuji, what is reincarnation? I thought it's वो यहाँ पे reincarnation. टाइपो है माता जी, रेइनकार्नेशन है. जो हम पुनर्जन्म जो होता है ना, ये Yes. रेइनकार्नेशन है, टाइपो है. No one wants to die. Most of us would like to live forever in full vigor, without wrinkles, gray hair, or arthritis. This is natural because the first and most basic principle of life is to enjoy. If we could only enjoy life forever. Hare Krishna. Yes प्रभु. Yeah. Man's eternal quest for immortality is so fundamental that we find it nearly impossible to conceive of dying. Pulitzer Prize winner William Saroyan, author of The Human Comedy, echoed the views of most people when, in the days just prior to his death,
He announced to the media, everybody has got to die, but I have always believed an exception would be made in my case. Now what? मतलब वो अपने को इमोर्टल सोच रहा था, उसको लग रहा था कि yes, everybody got to die, but I have always believed an exception would be made in my case. मतलब मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा मानता था वो। और कह रहा है कि अब देखो मेरी हालत क्या है, now what? Yes, Deepak Prabhu. Yes, Guruji. Most of us seldom, if ever, think about death or what happens afterward. Some says that death is the end of everything. Some believe in heaven and hell. Still others hold that this life is only one of many we have lived and will live in the future. And more than one third of the world's population, over 1.5 billion, people accept reincarnation as an irrevocable fact of life. ये तो क्लियर है ना, कि मतलब डेथ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डेथ, जैसे कुछ लोग फिलोसफी लेके आते हैं कि एक ही जन्म है जी, जो भी है ऐसा है, कुछ अलग इसके बाहर कुछ नहीं है, अगला जन्म नहीं होना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हेवन इज एवरीथिंग, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं इफ यू डू दिस यू विल गो टू हेवन, या मुस्लिम लोग बोलते हैं कुरान में आपको जन्नत मिलेगी। तो इस तरह से मतलब सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट बताया गया होता है। कुछ लोग मानते ही नहीं है कि दोबारा बर्थ हो, जैसे हेल का कॉन्सेप्ट भी नहीं मानते ना, कुछ लोग कहते हैं देयर इज नथिंग आफ्टर डेथ, वैसा। या नेक्स्ट issue Prabhu. Reincarnation is not a belief system or a psychological device for escaping the grim finality of death, but a precise science that explains our past and future lives. Many books have written on the subject, usually based on hypnotic regression, near-death experiences, accounts of out-of-body experiences, or deja vu. डेजा वो सब लोग जानते हैं क्या होता है? Bro, फ्यूचर का पता चल जाता है कुछ लोगों को, ऐसा मतलब ग्लिम्स नहीं आ नहीं जाते नहीं हैं। नहीं, डेजा वो होता है पूरी, उसमें ना जैसे मान लो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि ये चीज पहले हो रखी है। जैसे मान एग्जैक्टली, हाँ लीजिए वही। कि जैसे आप कैफे कॉफी शॉप में बैठे हैं कहीं पे, और आपके पास कोई आइटम आया खाने के लिए, आपने खाया, तो आपको लगेगा कि ये तो अभी तो हुआ है, मतलब ये हो चुका है पहले। कभी कभी ये फीलिंग आती है कि ये पहले हो चुका है, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है इसकी, नहीं ये हो चुका है। तो इसको डेजा वू बोलते हैं। ये आज तक कभी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, काफी मूवीज वूवीज भी बनी है इसके ऊपर। तो बेसिकली बस प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि डेजा वू या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। नियर डेथ मतलब मर गया, वापस दोबारा जिंदा हो गया, उसे पता है। इसके ऊपर भी एक लेडी का काफी फॉरेन में थी ना, एक लेडी, उसका ऑपरेशन हो रहा था, और ऑपरेशन के बाद उसका सांस वगैरह सब रुक गया। डॉक्टर्स ने भी कहा कि हाँ वो डेथ हो गई, और अचानक डॉक्टर्स तो रैप अप करने लगे, अपना सामान वामान रखने लगे कि भाई ठीक है, अब बाहर आके डिक्लेयर करेंगे कि सॉरी डेथ हो गई आपके जो पेशेंट था हमारा। बट एकदम से फिर वो जिंदा हो गए, इसमें सांस आ गई, तो उनका जो मशीन थी उस पर भी एकदम से उसकी धड़कने चलने लगी। ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस दोबारा जिनमें कोरोना में तो बहुत सुने हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो इन सब के ऊपर भी लोगों ने रिइंकार्नेशन की थ्योरीज बनाई हैं, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। Okay, Prabhu. Swati Mataji. But most reincarnation literature is poorly informed. पुअरली highly इन्फॉर्म से speculative. अभी तक भी जितना हम फिलोसफर सुने ना, वो भी रिइंकार्नेशन की बात कर रहे थे। जैसे हमने सोचा, हम एक फिलोसफर जैसे बता रहे थे कि रिइंकार्नेशन है, बट वो क्या बोल रहे थे, व्हाट यू लर्न इन दिस लाइफ यू बिकम द सेम इन नेक्स्ट लाइफ। करेक्ट ना? बट लर्न से पॉइंट नहीं है, कॉन्शियसनेस से पॉइंट है। तो जितना भी रिइंकार्नेशन का लिटरेचर है, पूरी बात बता रहे हैं, दैट इज पुअरली इन्फॉर्म्ड और हाईली स्पेक्युलेटिव। अपने मन से बना दिया है, स्पेक्युलेशन चल रहा है कि ये होता है वो होता है, इस तरह से। yes, highly speculative, superficial, and inconclusive. Some books purport to document cases of the people who, under hypnosis, have been regressed to previous lifetimes. They describe in detail houses they lived in, streets they walked on, parks they frequented as children, and the names of their former parents, friends, and relatives. All this makes for interesting reading, and while such books have certainly stimulated the ever widening public interest and belief in reincarnation,
Careful investigations have revealed that many of these so-called past life regression cases are rife with guesswork, inaccuracies, and even fraud. एंड इवन फ्रॉड। आपको ध्यान है एक सीरियल आता था, पता नहीं शायद नेशनल डीडी नेशनल पे उस पे आता था ना, कि पिछले जन्म का राज था, शायद उसका नाम था ना, पिछले जन्म उसमें लिटा देते थे और उसको हिप्नोटाइज करती थी एक लेडी, और वो बोलता रहता था कि हाँ मैं एक रानी हूँ, मैं एक राजा हूँ, इस तरह से बताता था वो जिसको लिटा देते थे। तो आप उसमें प्रभुपाद उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिप्नोटाइज करके, और यू नेवर नो कि वो क्या गैस वर्क है या कोई फ्रॉड ही कर रहे हैं, यू विल नेवर कम टू नो। तो इसका क्या प्रूफ है कि आप किसी को लिटा दिए, हिप्नोटाइज कर दिए, वो कुछ बोल रहा है, वो एक्चुअली वही है पिछले जन्म, जब तक हम शास्त्र के माध्यम से नहीं समझेंगे। और पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा पिछला जन्म बता रहे हैं, है ना। तो ये हिप्नोटिस वाला जो प्रोसेस प्रभुपाद बताए हैं, ये वो वाला प्रोसेस है। या आंखों के सामने वो कुछ वो घुमाते हैं, क्या बोलते हैं, ताजी टाइप, उसको घुमाते रहते हैं, उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं, फिर वो जो आप बोलते हैं वो करता है। तो इस तरह का प्रोसेस जो है बेसिकली दैट इज full of inaccuracies. That's what Prabhupada is saying. Okay, next. But most importantly, none of these popular works explain the fundamental facts about reincarnation. Absolutely. Like this. Well, amazing point, na? कि none of these works explain the fundamental facts about reincarnation. Fundamental fact मतलब क्या है कि you are not the body, you are the soul. ये fundamental fact है कि भाई सोल बार बार ट्रांसमाइग्रेट हो रही है, बॉडी टेम्पररी है, ये फंडामेंटल फैक्ट कोई नहीं बता रहा है। बस ये बताते हैं कि हाँ पिछले जन्म में राजा रानी थे या भिखारी थे और इस जन्म में अब ये बन गए, इस तरह का एक एडवेंचर चल रहा है बस। करेक्ट ना? Right, Yes, Prabhupada. Like the symbol by which the soul eternally transmigrates from one material body to another. In rare instances, when basic principles are discussed, authors generally present their own theories about how and in which particular cases reincarnation occurs, as if some special or gifted living beings reincarnate and others do not. This type of presentation does not deal with the science of reincarnation but introduces instead a confusing array of fabrications and contradictions, leaving the reader with scores of unanswered questions. Hare Krishna. करेक्ट, मतलब अनआंसर्ड क्वेश्चन, मतलब रीडर जो है ना, पढ़ने वाला जब उन लिटरेचर को पढ़ेगा तो उसके क्वेश्चंस का भी आंसर ही नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या है कि एक रीडर जो किसी कंफ्यूजिंग स्टेट से उस लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, अब उसे और कंफ्यूज कर दिए। करेक्ट ना? तो ऐसे लिटरेचर तो यूजलेस हो गया फिर। इसलिए वैदिक लिटरेचर में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, पूरा कंप्लीट नॉलेज, उसमें कोई भी क्वेश्चन फिर आपका अनआंसर्ड नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट। मेरा ये क्या मेरा For example, okay. For example, does one reincarnate instantaneously or slowly over a long period of time? Can other living beings like animals reincarnate in human bodies? Can man appear as an animal? If so, how and why? Do we reincarnate forever or does it end somewhere? Can the soul suffer perpetually in hell or enjoy forever in heaven? Can we control our future incarnations? How? Can we reborn on other planets or in the other universes? Do good and evil actions play a role in determining our next body? What is the relationship between karma and reincarnation? ये सब जो समझ रहे हैं कि ये सब जो प्रभुपाद बताए हैं ना रीजंस, ये सब उनकी लर्निंग्स में नहीं है। जितने ही फिलोसफर्स का भी स्टेटमेंट पढ़े थे, कोई ये तो कह रहा था कि हाँ टेम्परेरी है, आपका जन्म होता रहता है। अरे तो किस बेसिस पे होता रहता है वो उसे नहीं पता है। या कोई बोल रहा है कि देयर इज अ मोर रियल लाइफ, तो अब उसे ये तो सुना है कि मोर रियल लाइफ है, वो इटर्नल है और थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेरी होती रहती हैं, बट वो क्यों होती रहती हैं, कैसे उससे बीच में से निकला जा सकता है मोर रियल लाइफ में, वो उसे नहीं पता है। इस तरह से प्रभुपाद उस सारी चीजों को क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे। तो कंप्लीट कर लीजिए इसको। Coming back fully answers this question because it is scientifically explained the true nature of reincarnation. Finally, this book provides the reader with practical instructions on how to come to grips with and rise above the mysterious and generally misunderstood phenomena of reincarnation, a reality that plays a vital role in shaping man's destiny.
Yes, Prabhuji. ये तो समझ में आया होगा ना सबको, क्योंकि प्रपात की इंग्लिश है ना, ये तो क्लियर है। Hmm. जब फिलोसफर्स की इंग्लिश आती है वो थोड़ा लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं ना। Hmm. Yes, Prabhuji. Can we stop here, Prabhuji? टाइम हो गया क्या? ओके, Great. So we can continue with the realizations and the learnings. Deepak Prabhu, you want to share something? I think we already discussed, like Guruji always discuss with the in the last of the paragraph. So Guruji, okay, we should discuss, or I think we can. हाँ, आई थिंक आज का जो मेन पॉइंट था वो तो रीइंकार्नेशन पे ही था Mm-hmm. कि रीइंकार्नेशन कैसे होता है, तो वो काफी लोगों को क्लियर नहीं होता है जितने फिलोसफर्स हैं। बट हाँ, उससे ये है कि बड़े बड़े फिलोसफर्स भी ये एक्सेप्ट तो किए हैं कि भाई रीइंकार्नेशन होता है। हाँ, ये अलग पॉइंट है कि उनको बहुत अच्छे से इसकी क्लियर पिक्चर नहीं पता थी कि रीइंकार्नेशन कैसे होता है या कैसे सोल ट्रांसमाइग्रेट करती है। बट वो भी बिलीव किए हैं कि रीइंकार्नेशन तो है। हालांकि काफी सारे ऐसे फिलोसफर भी हुए हैं, जैसे हम बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ पढ़ते हैं, बर्थ एंड डेथ, तो उसमें काफी सारे ऐसे फिलोसफर भी हुए हैं जो मानते हैं कि सिर्फ यही एक लाइफ है। सो पॉइंट इज कि फिलोसफर्स की जो थिंकिंग है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उस वो हमारे लिए बेसिस नहीं है आगे बढ़ने का। पर हम ये बता रहे हैं कि वो फिलोसफर एक्चुअली इंटेलिजेंट थे बिकॉज दे वर अलाइंड विद वैदिक लिटरेचर्स, जो कि वैदिक लिटरेचर्स आर वर्ड्स ऑफ गॉड। सो देयर आर सम फिलोसफर्स व्हिच बिलीव टू सम एक्सटेंट इन वर्ड्स ऑफ गॉड इन देयर ओन थॉट्स। दो वो अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन में उन्होंने कुछ कंक्लूड किया, बट फिर भी उन्होंने जो कंक्लूड किया दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू द वर्ड्स ऑफ गॉड, लाइक दैट। तो पूरा इनकारनेशन ही है, और आगे प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। इस बुक में काफी सारा जो स्टेटमेंट्स आया है वो बीच बीच में फिलोसफर्स का भी आएगा, तो कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट गिविंग अ हेड्स अप कि हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा वहाँ पे कि भाई जहाँ भी समझ में नहीं आएगा हम तुरंत उस पर डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है ना? ओके, so we can stop here. Okay, Prabhuji. Okay, thank you. Anything anyone want to add? Any experience or anything related to reincarnation or some sort of real life examples? Okay, Prabhuji. You can stop. Vancha kalpatru bhascha kripa sindhu evacha patitana pavanebhyo vaishnavibhyo namaha. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Thank you for joining everyone. Thank you, Guruji. Thank you so much.